इतना बोलता यहाँ छीने एकांत बाहर ही करके यहाँ मालूम होता। लास्ट में क्या बोलता था उसमें? अभी वहां छह तो क्या भाई, एक आदमी एक घर बना। क्या बना सब? एकदम आलिशान घर। आलिशान घर बनकर दावत रखे, आम दावत, सबको भी दावत रखा और गवालियों को। क्या वैसे अदनापुरी आना, दावत खाना, मेरे घर को देखो तारीफ करना, मेरा दिल खुश होना। करो सबको भी क्या है, दावत रखा। अदनापुरी आते हैं, खाते हैं, घर को देखो तारीफ करते हैं, आदमी खुश होता है। एक बड़े बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग आदमी नहीं है क्या भाई? एक बड़े बुजुर्ग है, पूरे अदना घर की तारीफ करते हैं। एक आदमी है कि आंखों से क्या है, जरा कमजोर आंखें थे उनके, लेकिन दिल की आंखें तेज थे उनके, दिल की आंखें तेज थे। उन्हें आको बोले बच्चे को, बेटा घर तो माशाल्लाह बहुत आलिशान बना है, बहुत जबरदस्त घर है, बहुत चीज़ें बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें दो कमियां ही गई। कहते एक नहीं, दो कमियां ही गई। क्या बोले बड़े ने? घर अच्छा है, आलिशान घर, पूरी जिंदगी लगाया, घर बना माशाअल्लाह अच्छा है, लेकिन दो चीज़ें इससे कम ही गई। कहते चीज़ें भाई, दो चीज़ें कम ही गई। बच्चा बोला क्या हजरत? नौजवान बोला क्या हजरत? पूरा इतना तारीफ करते हैं घर को देखो, तुम्हें आगे दो कमियां ही कहते हैं ना, इसमें क्या कमियां की बोलोगे? तो बुजुर्ग बोले बेटा दो कमियां इसमें ये है कि एक घर वाला हमेशा नहीं रहता। क्या बोले? घर वाला हमेशा एक घर में नहीं रहता। दवा क्या बोले? बेटा दवा कमी ये है कि घर भी हमेशा नहीं रहता। क्या बोले दो कमियां? एक घर वाला भी इसे हमेशा नहीं रहता, और एक घर भी हमेशा नहीं रहता। अब दुनिया में जितने भी घर हैं हमेशा नहीं रहते हैं। अब दुनिया में जितने भी घर में आते हैं, घर के मालिक हैं, घर के ओनर हैं, हमेशा रहते क्या? ये भाड़े का घर है, दुनिया का हमें, दुनिया के हमें मेहमान, हमें हमारे घर में बहुत रिश्तेदार आए तो कितने दिन रहती भाई? एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद में रहे तो क्या करते हैं? फर्स्ट दिन आको गोश्त, दूसरे दिन आको अंडा, तीसरे दिन आको दाल, चौथे दिन चार खा जार मेरे बट्टे क्या तो आए सीखे गैस का ना बोलते नहीं। बोलो भाई बाहर हो तो कम से दिन में तो बोले थे क्या रे बड़ा आग बड़ा हल्का सा है, यहाँ से है सही बात है। हमें दुनिया के मेहमान, हमें एक जमाना वो था, एक जमाना वो था, हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे रे। एक जमाना वो था, हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे। हमें दुनिया के अब दुनिया से रुखसत है, पर्दा है, अब कौन मेहमान है? हमें मेहमान। अब एक ज़माना ऐसे आने वाला है, हमारे औलाद, हमारा नस्ल दुनिया के मेहमान बनेंगे। जब हमें कहा रहते बोलना आसान, खबर में रखनी करके हाँ गए सो नहीं कुछ मालूम हाँ खेले इसका अतिथि आड़ी ने आटा पाड़ी ने बटा आपको देख रहा था कहाँ से बजाए बाजा, ये दुनिया में खेले गए तो हाँ माशाअल्लाह बाटा कम भी गए चप्पला जय माली फरिश्ते दूसरे टुड़िया दी करके। ये दुनिया को गुजारने के लिए नहीं, घटाने के लिए नहीं, दुनिया बनाने के लिए दुनिया अल्लाह ताला जिंदगी दिया। सुनना, हर एक सांस हमारी मौत के करीब होते हैं, हमें तुम्हें सोचते नहीं, तुम्हें ये है समझते हैं कि हमारी उम्र बढ़ती है। किसी के 15 साल, किसी के 20 साल, किसी के 40 साल, किसी के 50 साल। हमें सोचते हैं हमें उम्र बढ़ते हैं, क्योंकि हमें सामना सही समझ में नहीं आ रहा है कि किसी के 15 साल है तो 15 साल मौत के करीब हो गए हैं, किसी के 30 साल है तो 30 साल मौत के करीब हो गए हैं।
किसी की 50 साल ही तो 50 साल मौत के करीब हो गए। बच्चा पैदा हो गया, एक दिन हुआ तो एक दिन मौत के करीब हो गया बच्चा। क्या भाई समझ आती है बात? समझ आई नहीं? फिर क्या था कैसे फिर डालना क्या ऐसे व्यक्ति कैसे था वक्त में सीधे तो क्या करना था? फिर क्या फिराक डालना, फिर सारा फिर शुरू से स्टार्ट करना, फिर डच्चा मुझे डच्चा कर दीजिए वैसा। सुनिए आज एक रात इसलिए आज इस जिंदगी देखा अल्लाह 60 साल या 60 साल में 30 साल 100 कुछ गुजार डालते हैं। 100 कुछ बचपन खेल को खोया दे, जवानी सो को खोया दे, बुढ़ापे देख देख को रोया गया। कहीं को बुढ़ापे क्या कर सकता है? दुनिया जाओ देख खबर होती है। समझ रही बात है क्या भाई? मुझे याद है तो हमारा नाना का नाम याद है, उनके नाना का नाम हमें याद। तुम्हें पूछिए तुम्हारे नाना का नाम से हमारे हमना क्या जी काम कर दो, हाँ तो जाता हूँ भाई। तुम्हारा नाना का नाम याद रहता ही नहीं? तुम्हारा नाना का नाम याद है? तुमना नहीं रहमत रहता क्या याद है? तुम्हारा कल की याद रहता नहीं है। मुझे है तो नाम हमारे नाना का नाम सुलेमान, उनका नाना का नाम मुझे याद नहीं है। मुझे रहा नहीं असल कौन के क्या रही कैसे रही। वैसा तुमना याद रहता है माशाल्लाह। तुम्हारा नाना का उनके नाना का सब याद रहता नहीं? हाँ हमना मेमोरी पावर कम हो गया है। हमना याद रहता नाना का नाम याद, उनके नाना का नाम याद ना है क्या भाई? एक ज़माना ऐसे आने वाला है, एक ज़माना ऐसे आने वाला है कि हमारी औलाद हमारी नस्ल हम ना भूल जाती है। जिस तरह हमें हमारे बड़ों को भूल गए ना, जिस तरह हमें बड़ों को भूल गए देखो, उस तरह एक ज़माना ऐसे आने वाला है हमारी औलाद हमारी नस्ल हम ना भूल जाती है। भूल जाती नहीं भाई, याद रखते हैं, भूल जाती। तो बोलने मकसद क्या है? दुनिया की जिंदगी छोटी जिंदगी, अनगारंटी जिंदगी, खत्म होने वाली जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी। ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली, फना होने वाली। दुनिया में जितने चीजें हैं ये सब फना होने वाले। दुनिया में जितने चीजें हैं ये सब क्या होती है भाई? फना। हर जवानी फना, हर जवानी क्या होती है? फना है आपकी। हमारा घर फना, खूबसूरती खत्म हो जाती, सेहत खत्म हो जाती, क्या भाई? माल और दौलत खत्म हो जाती, शहरत खत्म हो जाती, नाम और नमोद खत्म, फना। ये नाम और नमोद, ये शहरत, ये मालदारी, ये खूबसूरती, ये जवानी, ये सब क्या हो जाती है? एक ना दिन खत्म हो जाती है, फना हो जाती है। समझ बात है? अंदर क्या बयान चलता है इसका, ऐसे पूरे अंदर से अच्छा लगता है, अंदर के बयान भी सुने जा। कहेंगे तो अल्लाह रहम करे, शैतान है देखो, उन्हें हमारे साल आ गए दुनिया में, उन्हें आने आता नहीं, आए तो सुने आता नहीं, सुने तो बैठे आता नहीं, बैठे तो ये दूसरे बातों में लगा था, दूसरे बातों में लगा, कोई ईरान सुरान के बातों में को आज की रात क्या बेकार गुजारने में लगा था। क्या भाई सुनेंगे जरा क्यों होगा? कितना आएगा 10-15 है होगा, कहीं तो कहीं फिर डाल सकते हैं कैसे ऐसे किस क्या ही वो 15-20 क्या ही जरा सुने तो अच्छा लगता। कई कदम सुने तो तुम्हारा भी फायदा, मुझे फायदा, तुम्हारा भी फायदा होता है, मुझे फायदा होता है। ये गर्दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 सहाबा गए। कितने सहाबा भाई? 10 सहाबा गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर। 10 सहाबा में से एक सहाबी पूछे, अल्लाह के रसूल हमें किसके पास बैठे तो हमारे लिए बेहतर है? क्या बोले? हम नबी से, अल्लाह के रसूल हमें किसके पास बैठे तो हमारे लिए बेहतर है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? जिसको देखने से तुमको अल्लाह याद आ जाए इसके साथ बैठा करो क्या? जिसको देखे तो अल्लाह याद आ रहा उसके साथ बैठा करो क्या? फिर आगे फरमाया, जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो,
मेरे को देखो बा क्या सूरत देख रहे थे कभी है कितने कहने का फटा रहे सूरत देख देख कुछ है अभी क्या देख रही थी रात में मुझे देखो जरा देखेंगे बाड़ी में मेंढ एब्सेंट कर बाड़ी का खाने से मेंढ खाएंगे दुनिया जिंदी है अरे दिन रात क्रिकेट खेले देना गोला खेले देना अभी क्या है भला बदर पूरा करके बर्बाद कर रहा है दुनिया से बर्बाद कर रहा है जना करता क्या बोलता था दोनों राष्ट्र में देखिए कहा पूरी दुनिया में फिरते ही हाँ हमारे नबी से क्या पूछा अल्लाह के रसूल किसके पास बैठे तो हमारे लिए बेहतर है हमारे नबी क्या बोले अल्लाह हमारे नबी क्या बोले जिसको देखे तो तुम ना अल्लाह याद आ जाना उसके साथ बैठा करो फिर क्या बोले जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो उसके साथ बैठा करो क्या जिनके बातों से बैठ दे रहे पूछो देंगे बयान करेंगे दोनों के जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो देखो बयान करते ये हजरत बयान करते थे एक दिन क्या है उसको चल रहे थे एक बच्चा बैठ रहा आज से रोता है कहते बच्चा पूरे शरीर बैठ कर रोता है हजरत बोले थे माशाअल्लाह इसे तो बयान समझ में आया जानते हैं बच्चा एक जगह तो बैठ को रो को सुनता है बा तो शाबाश करता ऐसे शाबाश बोले थे बच्चे क्या करे थके उन्हें बोला हजरत तुम्हारा बयान समझ आ रहा था हजरत तो बेटी ना हाजिर मेरी हजरत हाजिर ले के लिए गया तो घर में अभी मार दिया हजरत तू बैठ गया तो हाजिर ले सिला तो गया बच्चा क्या असर होता है बच्चा बयान समझ आ गया हजरत बेटी जरा हाजिर छोड़ दे नहीं हाजिर रहते घर में अम्मी मार दी मुझे उसके असर होता है बच्चा अच्छा तुम्हें उड़ गए हमें हल्दी चिल्लाने की बोलती की है मैं बोले क्या कहते हो क्या कहाँ भी बैठो सुनो बयान तुम्हें दो दिन बात कर ले तो मैं लगा कि मैं तुम्हारे हाथ में ध्यान ना पड़ता कहीं कहते हो अल्लाह रसूल की बात बेफिक्री से सुने तो अल्लाह ताला तौफीक देता नहीं अमल करने की तौफीक देता है अल्लाह ताला क्या बोलता था दोनों राष्ट्र में हजरत हासिल छुड़े लिए हाँ नहीं क्या बोले जिनको देखे तुम अल्लाह याद है उसके साथ बैठा करोगे और तुम्हारे और जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो उसके साथ बैठा करो और जिनके अमाल से तुम्हें आखिरत याद आना उसके साथ बैठा करोगे जिनके अमाल से तुम्हें आखिरत याद आना आखिरत की चीज और तो बोले कि बात जितने भी दुनिया से गए जो अल्लाह उसके रसूल को राजी कर ले गए वो खबरों में आराम से सोते हैं जो दुनिया से गए अल्लाह को राजी कर ले को अल्लाह उसके रसूल के मन उसके तरीके के मुताबिक कहे अल्लाह और उसके रसूल की मान कर सबको जिंदगी गुजार गए तो अल्लाह ताला क्या है उनको खबरों में आराम से चैन सुकून की जिंदगी अल्लाह ताला नींद सुधार दी और जो दुनिया से गए अल्लाह उसके रसूल की नहीं माने अल्लाह उसके रसूल की मानकर नहीं चले दुनिया बोलते बोलते दुनिया घटा घटा दुनिया के पीछे भागते भागते दुनिया ही में पड़े के दुनिया ही के मोहब्बत दुनिया से गए तो परेशानी की हालत में खबर बनती है जिसके अमाल अच्छे हैं जिसकी जिंदगी अच्छी है उसकी मौत भी अच्छी कहते जिसकी मौत अच्छी है उसकी खबर भी अच्छी जिसकी खबर अच्छी है उसकी जन्नत भी अच्छी जो हर अगर नेक अमाल करे उसकी खबर उसके लिए आपको जन्नत का बागों में से एक बाग बनती है कौन अल्लाह उसके रसूल की मानकर चलते हैं उनकी खबर उनके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग कौन है तो अल्लाह उसके रसूल को मानकर नहीं चला आड़िंदा आड़ा फाड़ी दे बड़ा कहाँ से बजाय बाजा करको दुनिया बोलते वक्त दुनिया बकते वक्त दुनिया से चले गए तो खबर आपको जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन रहा जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा हदीस में आता है और आलिम साहब भी पूछो हदीस में आता है हमारे नबी साहब फरमाती है खबर आपको मुसलमान के अमाल का संदोख कर दे खबर आपको हमारा अमाल का संदोख जो नेक अमाल करेंगे खबर जाकर जतन कर दियो जो बुरे अमाल करेंगे वो भी खबर जाकर जतन कर
असली जिंदगी जो है ये दुनिया की जिंदगी नहीं है, ये असली जिंदगी दुनिया की नहीं है। आज अल्लाह वाकई पूरी दुनिया के इंसान असली जिंदगी दुनिया की जिंदगी समझ को दुनिया के धोखे में पड़े हुए हैं। दुनिया की जिंदगी असली समझ को दुनिया के धोखे में पड़े हुए हैं। हदीस से आता है जिसका पहला बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो जन्नती कहते। बोलने से क्या तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, मरता है दुनिया से जाता है रुखसत होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ा तो ढेर क्या है जन्नत आता है, जन्नती है। अब हमें दुनिया का बोलते बोलते, दुनिया का सुनते सुनते, दुनिया का बकते बकते मरते कलमा तो आता है क्या भाई? सेल में गाने रखो, कुरान तो आता है, कई को आता नहीं सर, रखिए सर गाने कैसा आता है? दिल में क्या है वो आता है मरते वक्त, दिल में क्या है वो मरते वक्त आता है। ये एक आदमी बेंगलुरु जा रहे थे, बस चढ़े गए। क्या चढ़े सर? बस। तो अकेले ही सीट में कैसा टाइम पास होता सो करके बोले थे आदमी, ये कहते हैं ऐसी सीधे की तरफ बैठा दे, माशाल्लाह कहते हैं बैठे मेरे सीधे तरफ बात कर ले दे। कहाँ जाना? खबरस्तान को। जरा गाड़ी फटी थी, जरा गाड़ी हटी तो हिंदुस्तान से खबरस्तान ही छोड़ने। हाँ बेंगलुरु तक बात कर लेते गए जाकर को बोले थे जावेदर भी कहते हैं बैठा। हाँ माशाल्लाह जरखा जैसे बात कर लिया। गए जाकर को हजरत बोल लगा इनको सलाम बना दे, बाजू कर सलाम सलाम इन्हें मुझे क्या कहाँ तक क्या कहता बेंगलुरु तक जाता हूँ बोले। वाह बेंगलुरु तक का मुझे साथी मिल गया रे, बात कर लेते गए माशाल्लाह। उनको खुश होकर क्या बेंगलुरु जाते ऐसा गए, क्या मुझे क्या बेंगलुरु जाते ऐसा गए। इन्हें बोला थे मैं कहीं जाता हूँ मुझे मालूम नहीं गया। क्या बोला? मैं बेंगलुरु कहीं जाता हूँ मुझे मालूम नहीं गया थे ना। ऐसा हो गया कैसे? क्या बोला उसने? क्या बोला भाई? कहाँ जाता है इसको? बेंगलुरु को। कहाँ जाता है इसको? तो गाड़ी डिग्गी फिर गाड़ी आने हैं गाने फिर आधा घंटा लेना उसका से सुनो टिका तो नहीं बयान। क्या पूछे इनको? कहाँ जाते हैं? हजरत बेंगलुरु जाता हूँ। माशाल्लाह क्या हजरत? क्या बयान शुरू हो फिर बीच में? हाँ मुझे कौन सा बात करे बड़ा चिड़ाया दे बयान फिर दिन में पूछना पड़ता है क्या बोलोगे लास्ट में बोलोगे तो बोलते नहीं, फिर मैं उठाना फिर शुरू करना। मैं कहाँ जाते हैं? बेंगलुरु को। कहीं जाते मुझे मालूम नहीं हजरत क्या कहते। इन्हें बोले क्या रो भाई आधा मेंटल है इसका बोल इसे बात करना जान खतरे में पड़ जाते रे, जान का धोखा है, इसे बात करे तो इसे टिका ले दे, टिकाल के इधर कहते हैं बात करें सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या हजरत कहाँ तक जाते हैं? तो मैं कहाँ जाता हूँ मुझे मालूम नहीं आता। बड़े दिन मेरे बयान बोर मारा उसका चल रहा। हाँ इन्हें देखा तो कहीं जाता हूँ इसे मालूम नहीं, इन्हें देखा तो कहाँ जाता हूँ इसे मालूम नहीं। इन्हें बोले क्या मुसीबत है बाबा, इधर देखे तो आधा दीवाना, इधर देखे बुरा दीवाना है बाबा, इन्हें आधा मेंटल है बुरा मेंटल है। अब मैं जाग पहुँचे का मेरी जान की गारंटी नहीं है बाबा बोला दे। ये क्या आवाज से बोला बोलो मैं जरा इतने होंगे ही जरा हुशार करने नहीं है, कहीं तो होंगे तो छोड़ता नहीं, फिर क्या तो डालना पड़ता है। अरे बोलना मकसद क्या कर दो दुनिया में कहीं कोई वही भी मालूम नहीं क्या करते वो भी मालूम नहीं अपना, दुनिया में आई क्या करना वो भी मालूम नहीं, दुनिया में आई क्या बात है वो भी मालूम नहीं अपना। क्या तो समझ आती बात है? दुनिया में आई क्या बात है वो मालूम नहीं, क्या करना वो भी मालूम नहीं अपना। कहीं को दुनिया के बोलते बोलते दुनिया के भगते भगते दिलो दिमाग में दुनिया भर गई, दुनिया की मोहब्बत आ गई। अब आको अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आने से दिल में जगी न है, क्या ना है जगी न है, कहीं को भर गई दुनिया।
एक चमड़े वाला की बेटी से अत्तर वाले की बेटी की शादी करवा ले। किसके? चमड़े वाले घर में क्या रहा था भाई? खुशबू ने चमड़े मालूम ने लबे खसावा बेसी नहीं भाई। चमड़े क्या रहा था घर में? हाँ बदबू नहीं खड़ सकती है। हमें यहाँ दरख्त चमड़े वाला की बेटे से अत्तर वाला की बेटी शादी करवा ले थे। अब अत्तर वाला घर में क्या रहता है भाई? हर एक बात भी भाई उसके अंदर क्या तो खुलासा करने का तो बोलता हूँ। तो तुमने हंसाने में आया ना हो तो बोला कहा तो कावड़ी खाली कावड़ी में है क्या भाई? आखिर की फिक्र क्या भी नहीं है ना, अल्लाह रसूल के बारे में क्या भी नहीं है ना, क्या कहा तो बेजार कर लेंगे। हर एक के नीचे कोई ना कोई औजात होता है। उलमा कराम है तो अच्छा खोल को बोलते, हमें तो खोल को बोल सकते नहीं। अत्तर वाला घर में क्या रहता है? क्या रहती भाई? हाँ अत्तर रहती नहीं, बदबू की खुशबू की हुआ खुशबू। अत्तर वाला की बेटे से चमड़े वाला की बेटे शादी करवा ले। अभी ने कहाँ जाना? अत्तर वाला की बेटी कहाँ जाना? चमड़े वाला की बेटे घर के जाना नहीं है। हाँ गए, जिंदगी पूरा खुशबू सुंग 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 को हाँ जाग बदबू सुनते बेहोश हो गिर गई। ना टाइम को खाती है, ना टाइम को सोती है, ना टाइम को रहती है। चैन सुकून ही जाए उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी हराम होगी। कई को हाँ सुंग सुंग को हाँ जाग सुंगिया तक टाइम को खाती नहीं, टाइम को सोती नहीं, टाइम को पीती नहीं, टाइम को खाती नहीं। एक दिन क्या हुआ तो अत्तर वाले की बेटी सास का नहीं कहते क्या कर को सास का ने कही आगे अत्तर वाले की बेटी सास को बोली चमड़े वाले के माँ से, माँ जी अम्मा जी तो बड़ा खुशनसीब बोलेगी। तो क्या बोले? तो बड़े खुशनसीब कहीं को मांग तो क्या कर को मैं तुम्हारे घर को आई कि क्या कर को मैं तुम्हारे घर को आई कि तुम्हारे घर से बदबू चल खुशबू आ गई बोली। अत्तर वाला की बेटी से चमड़े वाला की बेटी की शादी होगी। घर को गई, हाँ खुशबू सुन सुन को बदबू सुन को बेहोश गिर आती है। ना खाती ना पीती ना सोती नहीं। एक दिन क्या दिना गुजरते गुजरते वो औरत आई, बच्ची आई, आरस आई। आरस क्या करेगी तो अम्मा जी क्या बोलिए? अम्मा जी तुम्हें बड़े खुश नसीब है, तुम्हारे घर में आको बदबू चल जाकर खुशबू आ गई। कई को मांगे तो क्या देखो भाई शंभू तुम्हारे घर में बदबू ही बदबू थी, अब बदबू तुम्हारे घर में नहीं है। माँ जी बोली बुढ़िया के बुढ़ी सास कम की हती बुढ़ी है सासा कैसे रहती है? हाँ क्या भाई? बुढ़ी बोली कहते मेरी बेटी आरस नहीं है नहीं ला छोड़ी पर क्या भाई? बुढ़ी बोली थे माँ खुशबू बदबू चल गई ले, ये बदबू तेरे नाक में उतर गई है, ये बदबू तेरे दिल में उतर गई है, ये बदबू आपको तेरे रगा में उतर गई है, तेरे दिल में हर जगह आपको बदबू तीखी है। अब से बदबू आपको बदबू की रात नजर आती नहीं माँ, से बदबू ही खुशबू की रात दिसी बोली। तो बोलने का मकसद क्या? दुनिया का बोलते बोलते दुनिया का सुनते सुनते दुनिया का सुनते सुनते दिलो दिमाग में दुनिया भर गई है। अब नमाज छोड़ दे ना, नमाज की फिक्र नहीं, दिन के वादा वाले तो उसकी फिक्र नहीं। कहीं को दिल में आपको दुनिया भर गई है। तो बोलने मकसद ये है कि आज की रात मांगने की रात। क्या रात है? मांगने की रात, तकदीरों को बदलाने की रात। तीन बातें हैं, बहुत कुछ खत्म करा दूं बात। क्या तीन चीजों से अल्लाह ताला क्या है उम्र में बरकत देती है? कितनी चीजों से? तीन चीजों से अल्लाह उम्र में बरकत देती, उम्र बढ़ाती, उसकी रोजी भी बढ़ाती, उसके खदमा भी बढ़ाती, उसके लिए खैर के फैसले करती। कितनी चीज़ों से? तीन चीज़ें कर ले तो तीन चीज़ों में अल्लाह ताला उम्र को बढ़ाती।
रोज़ी को बढ़ा दी। सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे किसी के पसंद है कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, उसकी रोज़ी को बढ़ा दिया जाए, उसके खदमों को बढ़ा दिया जाए। सहाबा उसे अल्लाह के रसूल हर एक गति चाहता सोच उम्र बढ़ना, रोज़ी बढ़ना, हर एक गति चाहता सोच। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, 3 चीज़ें करो तो 3 चीज़ें क्या होती है, उम्र बढ़ती है। उसमें एक आकर दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, उम्र बढ़ोतरी होती है, रिज़्क़ में अल्लाह बरकत दे दी, रिज़्क़ बढ़ा दी, रोज़ी भी बढ़ा दी। रोज़ी के तो क्या बोलो, रोज़ी के तो क्या खाती ना हमें वो नहीं। माँ के बेर से खबर की गोद में गए थे, कितनी चीज़ें हमने जरूरत कर दी है, पूरे मिलाकर रोज़ी करती उसे। माँ की गोद से लेकर खबर की गोद में गए थे, कितनी चीज़ें हमने जरूरत कर दी है, ये पूरे चीज़ों को मिलाकर रोज़ी कर बोलते सो। अल्लाह ताला क्या कर दी है, चीज़ों में बरकत देती है अल्लाह ताला, उम्र में बरकत देती, उम्र बढ़ा दी। तो मांगना अल्लाह से, क्या करना, अल्लाह से मांगना। क्या मांगना, कितनी चीज़ें मांगना, 3 चीज़ें मांगना। कितनी चीज़ें, कितनी चीज़ें मांगना भाई, 2 चीज़ें मांगो बस, 3 रखो, 2 कितने, ये 2 मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया बना दो, आखिरत बना दो। कितनी चीज़ें मांगना सो, कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें। क्या, अल्लाह मेरी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बना दे और आखिरत की ज़िंदगी अच्छी बना दे, 2 चीज़ें मांग रहे बस। ये बोल लेते बड़े, अल्लाह मेरी दुनिया भी बना दे, मेरी आखिरत भी बना दे। अल्लाह को बोलना, अल्लाह मेरी दुनिया में बना दे, आखिरत बना दे। अल्लाह तो गहरा ही देता, मजे देता नहीं कुछ। अल्लाह से बोलना, क्या बोला, अल्लाह तो गहरा ही देता है, जो नहीं मानने वाला ही देता है। मैं तुझे मांगता हूँ, मैं तुझे मान कर चलता हूँ। क्या मांगना अल्लाह से, कितनी चीज़ें, अल्लाह मेरी दुनिया ही बना दे, मेरा आखिरत भी बना दे। दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की चीज़ें आ गए और आखिरत के अंदर पूरे खैर आ गए। मांगेंगे 2 चीज़ें। हाँ, एक बूढ़ी क्या करेगी तो मट्टी का कुप्पा रख लो को, अल्लाह इसे सुन्ना बना दुआ कर ले बैठी गई। कर थक जा को देखे तो मट्टी है, कहाँ है, मट्टी है। अल्लाह सुन्ना बना मांगती है। लाख गुस्सा अल्लाह कम से कम हवा तो बना, हवा होगा तो क्या होगा, मांगती है। अब कबूल होने की घड़ियां आ गई, कबूल होने की घड़ियां, दुआ कबूल होने की घड़ियां आ गई। अब कबूल हो जाते, ये बेजार तू क्या देता है, छोड़ कर तो चल जाते, फिर रिवर्स। बूढ़ी क्या बोले, सुन्ना बना के गुस्सा आगा, कबूल होता है, लहवा तो बना अल्लाह के, लहवा होगा वो। वैसा हमें मांगते थकना नहीं, क्या करना, मांगते थकना नहीं, और इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ना। कहता क्या पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो क्या बोलो, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। 100 बार बोले, एक बार तो सुनता नहीं अल्लाह, क्या भाई 100 बार बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह, एक बार तो सुनता नहीं। जा मेरे बंदे तेरे गुनाह माफ़ कर दे, रहता हमारी ज़िंदगी की काई बदल जाती। ये क्या को, क्या दुआ करने से अल्लाह ताला क्या है, दुआओं की बरकत से अल्लाह उम्र में बरकत देती, उम्र बढ़ाती, रोज़ी बढ़ाती है अल्लाह ताला, उम्र बढ़ाती, रोज़ी बढ़ाती। ये खा। और दुआ क्या, सिला रहमी करना। क्या करना, सिला रहमी के तो क्या, रिश्तों को जोड़ कर चलना। क्या करके चलना, रिश्तों को जोड़ लो के चलना। भाई भाई से लड़ ले, साला हो गए बात करते नहीं, माँ बाप से लड़ ले, साला हो गए बात करते नहीं, रिश्तेदारों से लड़ ले, साला हो गए बात करते नहीं। हमारे नबी साहबा को बोले, एक आदमी ऐसा है, उसके साथ चलो न को, उसके साथ बैठो न को, उससे बातचीत भी करो न को, उसके साथ चलो न को, बैठो न को, बात भी करो न को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो सहाबा बोले, अल्लाह के रसूल कौन है दलीदर जिसके बाद हमें चलना नहीं, बैठना नहीं, कौन है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जो रिश्तों को तोड़ने को चलता है, जो रिश्तों को तोड़ने को चलता है, भाई भाई है लड़ने को बात करते नहीं, ये खता रहमी बोलती है इसे। क्या रहमी? खता रहमी, रिश्तों को तोड़कर चलने वाला, उसके साथ चलो लोग गए। क्या बात है? जो रिश्तों को तोड़कर चलता है अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत उसके ऊपर उतरती रहती है। समझ आती बात है? हमारे से बड़े ही छोटे ही हमारे उम्र वाले ही, तो रिश्तों को क्या करना? जोड़ने को चलना। रिश्ते तोड़े क्या होता है? अल्लाह उसके रसूल के फरिश्तों की लानत हमारे ऊपर उतरती रहती है। क्या उतरती रहती है? तो क्या करना हमें? रिश्तों को जोड़ने को चलना। जो खाला है, खले है, चिचा है, चिचारी है, बड़े भाई है, बड़े माँ है, भाई है, बहन है, बच्चा है, बेटा है, माँ बाप है, ये के अंदर भी खता रे मेरे है, अल्लाह की मदद हटी आती है, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते। सही बात है। तो रिश्तों को जोड़ने को चलना। क्या चलना? किसी को हमें क्या तो बोलना नहीं, माफी चाहना, कौन सा हमें क्या तो बोलना नहीं, उसे माफ कर डालना। हमें क्या कर डालना? हमें किसी को क्या तो बोले माफी चाह लेना, कौन सा हमें क्या तो बोलना नहीं, उनको माफ कर डालना। सही बात है। दो चीज़ा, एक आको दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला क्या कर दिए? हमारी उम्र बढ़ा दी। नहीं, दुआ क्या? रिश्तों को जोड़ कर चलने से अल्लाह ताला उम्र बढ़ा दी। 3वां, आइए बात बोला खत्म करा दो बात। 3वां क्या? वालिदैन की खिदमत करना। कहते क्या? माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, माँ बाप बोले सका चलना, माँ बाप के साथ हंसे, माँ बाप के साथ क्या है? नरमी का मामला करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप के काम में मदद करना, साथ देना। ये एक सहाबी दुनिया से जाने का वक्त था, इंतकाल होता था। क्या होता था? इंतकाल होता था। कलमा आता नहीं जबान से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बोले, ऐ अलकमा, कलमा पढ़ा। अलकमा उनका नाम था, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु। कलमा पढ़ो क्या? बोले वही अल्लाह के रसूल, कलमा आता नहीं जबान से। हाँ, तो हमारे नबी साहबा से पूछे, इनके माँ बाप कौन तो जिंदा है क्या? साहबा बोले अल्लाह के रसूल, इनकी माँ जिंदा है। उनकी माँ को बुलाओ, उनकी माँ को बुला लेगा, बुला कर वो पूछे, अम्मी जान तुम इनसे, तुम्हारे बेटे से नाराज हैं क्या? उनकी अम्मा बोले, अल्लाह के रसूल, मैं मेरे बेटे से नाराज हूँ। बोले, अलकमा की माँ, तुम तेरे बेटे को माफ कर डाल। क्या कर डाला? माफ कर डाल क्या? उन्होंने बोले, अल्लाह के रसूल, मैं मेरे बेटे को माफ नहीं करती। क्या बात से? तो कभी हंदे इसकी बीवी की बात को ऊपर रखता था, मेरी बात को नीचे रखता था। इसकी जरूरत से क्या था बोले तो भाग के जाकर लाता था, मैं क्या तो बोली तो मुझे काट लेता था, मुझे गालियां देता था। इसकी जरूरत है कि काम में, हर काम में भागता था, मेरे काम में असर क्या करता था? सुस्ता भी नहीं था इन्हें। मुझे बड़ा दिल दुखाया, अल्लाह के रसूल में माफ कर दी नहीं गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, क्या बोले? लकड़ियां डालो, आग लगाओ, अलकमा को उठाओ, उनको उसमें डाल डालो कर, अलकमा को उठाओ उसमें डाल डालो कर। तो माँ बोली, माँ का दिल भी माँ का दिल। क्या बोली? अल्लाह के रसूल, मेरे सामने मेरे बेटे को आग में मत डालो, मैं मेरे बेटे को माफ कर डालिएगा, माफ कर डाली। बोलते ही हजरत अलकमा की जबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आया, इंतकाल हो गया, जन्नती हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल उनको जनाजे साथ दी गए और दफन करने रोज उतरे। और दफन पूरा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बोले, ऐ लोगों, ऐ साहबा, सुन लो मेरी बात, तुम्हारे से माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। बोले, तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे से राजी है
तो अल्लाह भी तुम्हारे से राजी। अगर तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे से नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हारे से नाराज है। और तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे रोजे क्या भी कबूल नहीं किया जाता बोल रहा है हमारा नबी। तुम्हारी इबादत कोई से भी कबूल होते नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से नाराज है तो बोले। अब हमें सोच लेना हमारे घर में हमारे माँ बाप हमारे से राजी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर क्या है पहुँचता है, नेकियां पहुँचते हैं। अगर किसके माँ बाप नाराज है तो उसके नेकियां रिजेक्ट, क्या भी फायदा नहीं। समझे बात है? तो आज की रात मांगने की रात, ऐसी चीज़ें करो अल्लाह बरकत दे दे। क्या भाई बेटा भाई सुनो हो गई बात है। क्या भाई समझे बात है? तो उसके बोलने का मकसद क्या है कि तो आज की रात अल्लाह से मांगने की रात। अब तक सुने ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रात क्या है, दुआ करो, जिक्र करो, कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, पढ़ को हमारे बड़े दिन भेजो। उन्होंने नेकिया के मोहताज होकर खबरों में देखते रहते हमारा से, खबरों में बैठ को सुनते देखते रहते हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदारा हमारे से क्या दिए कर को भेजती, कर को आज से देखते रहते। उसके लिए हमसे करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हो सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हाँ मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्द लक शुक्रिया करीम। तो कभी दुआ होने के बाद जौनों घरां को अल्लाह से जिक्र करते दुआ करते क्या है, जो तुम ना आए बोलते पढ़ते रहो, दुआ मांगते रहो, करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्द लक शुक्रिया करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रहम का, करम का, फुका आफियत का, दरगुजर का मामला था फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को तो माफ़ फरमा, हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा, जान के नाजान के किए हम गुनाहों को तो माफ़ फरमा, दिन के अजर रात के मेरे किए हम गुनाहों को तो माफ़ फरमा। आइंदा आइंदा गुनाह करने से हमारी हिफाजत अता फरमा, हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा, हिदायत के फैसले फरमा, भलाई के फैसले फरमा। हम सब के परेशान मुसीबत तकलीफ़ा लड़ाई झगड़े बुरे भी दूर फरमा। अल्लाह हम सब को तकवे वाले बना दे, परहेजगारी वाले बना दे, अमानतदार बना दे, बात में सच्चाई वाले बना दे, बेहुदा बातों से बचने वाले बना दे। अल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले बना दे, कुरान पाक अल्लाह पढ़ने वाले बना दे, तेरा जिक्र करने वाले बना दे। अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारने वाले बना दे। अल्लाह छोटे बनकर मानने से फिर अल्लाह तुझे राज़ी करने के फिक्र में लगे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बड़ों के गुनाहों को माफ़ फरमा, बच्चों के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह औरतों के अंदर दीन को जिंदा फरमा, मर्दों के अंदर दीन को जिंदा फरमा, बच्चों के अंदर दीन को जिंदा फरमा, लड़के के अंदर दीन को जिंदा फरमा। पूरी दुनिया में हर घर में हर कच्चे पक्के मकान दीन को पहुँचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारने वाले बना दे। दुनिया चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे, तेरे ही रहने की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह दुनिया चीज़ों से होता सकीन हमारे दिल से निकाल दे, तेरे ही से हर गिन हमारे दिल में उतार दे। दुनिया चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे, तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह मांगना भी नहीं आता है, अल्लाह तेरे से मांग कर लेने वाले बना दे, तेरे से मांग कर लेने का ढंग सिखा दे। सारे नबियों सहाबा को तूने सिखाया है, अल्लाह हमें भी सिखा दे। अल्लाह हमारे हैसियत पर हम मांगे हैं, तेरे शान तो अता फरमा। अल्लाह हमारी ज़्यादा तो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारे मसलों को जानता है, हमारे तक़ाज़ों को हमारे कामों को जानता है। अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारे मसलों को हल फरमा, हमारे तक़ाज़ों को पूरा फरमा। हमारा अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की अल्लाह हमारी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बना दे, आखिरत की ज़िंदगी अच्छी बना दे। अल्लाह हमारी दुनिया ही बना दे, हमारा आखिरत भी बना दे। दुनिया के अल्लाह जितने जहाँ भी मुसलमान परेशान होंगे परेशानियों को दूर फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, उनके तकालीफ को दूर फरमा। पूरे उम्मत मुसलमान के लिए आसानी की रोज़ी के फैसले फरमा, इज़्ज़त के फैसले फरमा, अमन के फैसले फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार है वो बीमार है, अल्लाह बीमार शिफा अता फरमा। अल्लाह दवा तो खरीद सकते हैं, शिफा तो खरीद, सेहत तो खरीद नहीं सकते हैं।
अल्लाह जो बीमार है उनकी बीमारी को दूर फरमा, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा, जो कर्जदार है उनके कर्जा खिलिया शक्ल सूरत पैदा फरमा, गैब से इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिनके घर में अल्लाह बेनिकाह लड़कियाँ बैठे हुए हैं उनके लिए नेक सारे जोड़े नसीब फरमा। अल्लाह जिनके घर में जो बेनिकाह लड़के बैठे उनके लिए नेक सारे जोड़े नसीब फरमा। जिनके शादी हुई है अल्लाह जिनका निकाह हुआ इनके नेक औलाद नसीब फरमा। जो औलाद हुए उनके लिए अल्लाह उनके माँ के आंखों को ठंडक बना दे। अल्लाह जो मांगे उसको कबूल फरमा। मांगने से बहुत कुछ रह गया है अल्लाह तू जानता है, अल्लाह हमें सबका नसीब फरमा। इस दुआ को महज अपने फजल करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य फेल से उनके वसीले से उनके घर वालों की बरकत से दुआ कबूल फरमा। बदर के साहबा सत्य फेल से दुआ कबूल फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया जितने तेरे खास बंदे होंगे उनके खास बंदे सत्य फेल से दुआ कबूल फरमा। रज़ियल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु अहलहु सल्लल्लाहु